दुनिया तेजी से बदल रही है, युद्ध की आहट है और संकट अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। राजस्थान में गैस की किल्लत क्या शुरू हुई, सियासत में भूचाल आ गया। कांग्रेस कह रही है कि डबल इंजन का एक इंजन फेल हो चुका है। वहीं पीएम मोदी कह रहे हैं कि कुछ लोग अपना एजेंडा चलाने के लिए देश में पैनिक फैला रहे हैं। सचिन पायलट ने तो यहां तक कह दिया कि कमजोर विदेश नीति ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। आज के इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे एक तरफ जनता सिगड़ी और कोयले की तरफ लौट रही है और दूसरी तरफ नेता एक दूसरे की ईंट से ईंट बजाने की तैयारी में है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त सबसे आक्रामक अंदाज में है। उन्होंने जनता के सामने जयपुर के आंकड़े पेश किए हैं। आगे बढ़ने से पहले उनका बयान अब सुनिए। ईरान कह रहा है मैं बूंद नहीं जाने दूंगा। अमेरिका की एक कोई भी अधिकारी है वो कह रही है कि अच्छा एक्टर है, हमने कह दिया भाई 30 दिन और ले ले, तेरे को छूट है। पेट्रोल और डीजल की भी स्थिति बहुत विकट होने वाली है। रिफाइनरी हमारी पूरी हो चुकी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी इनको समय नहीं दे रहे हैं कि मैं पहले पर्चियों की अदला बदली करूंगा और उसके बाद में रिफाइनरी को चालू करूंगा। प्रदेश के लोगों को इस बात से क्या लेना देना। हमारी रिफाइनरी अगर बन करके तैयार है तो हमें तेल के लिए उस रिफाइनरी को तुरंत प्रभाव से चालू क्यों नहीं किया जा रहा। एक इस संकट के अंदर जो बेरोजगार हो गए हैं उनके लिए इनको कोई पैकेज देना चाहिए। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। डोटासरा का वार सीधा है। वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भाजपा की प्रवक्ता टीवी पर आकर चूल्हे और सिगड़ी पर खाना बनाने के फायदे गिनाना शुरू कर देंगे। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो कांग्रेस ब्लॉक और वार्ड स्तर पर प्रदर्शन करके सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। सिर्फ डोटासरा ही नहीं, सचिन पायलट ने राहुल गांधी के बयान को शेयर करते हुए सीधे पीएम मोदी पर हमला बोला है। पायलट का कहना है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता किया गया है। वहीं टीकाराम जूली ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि जब हमारी पचपदरा रिफाइनरी तैयार है तो उसे चालू क्यों नहीं किया जा रहा। जूली ने आरोप लगाया कि अमेरिका भारत को सिर्फ 30 दिन की मोहलत दे रहा है और हमारी विदेश नीति फेल हो चुकी है। कांग्रेस की मांग है कि व्यापारियों के बिजली बिल और टैक्स माफ किए जाएं और शादियों के लिए अलग से गैस का कोटा तय हो, क्योंकि ढाबे और होटल बंद होने के कगार पर हैं। अब सुनिए दूसरी तरफ का पक्ष। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के इस हमले को पैनिक क्रिएट करने वाला बताया है। आगे बढ़ने से पहले पीएम मोदी का यह बयान आप सुनिए। आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। साथियों, आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार है। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। बीजेपी का यह कहना है कि किल्लत नहीं बल्कि सप्लाई चेन में एक छोटा सा गैप है, जिसे विपक्ष पहाड़ बना रहा है। सरकार का तर्क है कि युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में ईंधन की कमी है, लेकिन भारत अपने नागरिकों को राहत देने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। नेताओं की बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन जमीनी हकीकत डराने वाली है। राजस्थान के बाजारों में लकड़ी और कोयले की मांग 25% तक बढ़ गई। इंडक्शन चूल्हों की मांग 50% तक उछल गई और अब गैस के भरोसे नहीं रहना चाहती। कालाबाजारी शुरू हो चुकी है और जो सिलेंडर 800 से 900 का था वो ब्लैक में कहीं ज्यादा बिक रहा है।
जनता पूछ रही है कि डबल इंजन कब काम आएगा। अगर सरकार को आज मदद चाहिए तो केंद्र का दूसरा इंजन चुप क्यों है? एक तरफ श्वेत पत्र की मांग है तो दूसरी तरफ पैनिक न फैलाने की सलाह। लेकिन सवाल वही है कि क्या 45 दिन का इंतजार पैनिक है हकीकत? क्या केरोसिन की वापसी एक सामान्य प्रक्रिया है या संकट का संकेत? राजस्थान की जनता अब जवाब चाहती है, भाषण नहीं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये संकट विपक्ष का बनाया हुआ है? सरकार मैनेजमेंट में फेल हो गई? क्या पचपदरा रिफाइनरी को चालू करना इस समस्या का समाधान है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।